एक कत्ल, एक साजिश और बहन के राज पर भाई की चुप्पी। गोविंद की चालें दिख रही हैं मासूम, पर है बेहद साती। रिटर्न टिकट से लेकर गहनों तक हर बात छुपाई गई। क्या सच में खेल रहा है सेफ गेम या खुद भी है इस खेल का हिस्सा? सोनम रघुवंशी के पति राजा की हत्या के बाद अब उसका भाई गोविंद भी सवालों के घेरे में। जिस तरह से वो खुद को इस केस से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों की निगाहों में शक पैदा कर रहा है। गोविंद हर कदम सोच समझ कर रख रहा है ताकि बहन की जुर्म की आंच उसके परिवार पर ना आए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसने सोनम के रिटर्न टिकट और सादे की गहने से जुड़ी बात को क्यों छुपाई? क्या वो खुद भी सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ नहीं था, या उसने जानबूझकर इस सच पर पर्दा डाला है? प्लाईवुड के कारोबार में माहिर गोविंद अब इस पारिवारिक त्रासदी को एक अवसर में बदलता दिख रहा है। कभी राजा की मां से गले मिलते हुए कैमरे में आता है, तो कभी उज्जैन जाकर तर्पण करता है। 13वीं में भी बिन बुलाए पहुंच जाना, और अब राजा के परिजनों द्वारा नार्को टेस्ट की मांग। यह सब बता रहे हैं कि गोविंद को लेकर अब संशय गहराता जा रहा है। मीडिया में उसने राखी का मुद्दा उठाकर बहस को भटकाने की कोशिश की, जबकि पुलिस के अनुसार सोनम और राज में अवैध संबंध थे। अब इस पूरे खेल से ये समझ में आ रहा है कि गोविंद कहीं न कहीं सेफ गेम तो खेल रहा है। गोविंद इस पूरे मामले में राजा के परिवार के साथ खड़ा दिख रहा है, ताकि बहन की करतूतों का कलंक उसके परिवार पर ना लगे। उसकी बालाजी फार्म नाम का हवाला कारोबार में सामने आया है। राज और जितेंद्र के खातों के जरिए सोनम लेन देन करती थी। जांच से ध्यान हटाने की एक कोशिश हो सकती है। उसने सोनम और राज के संबंधों को भाई बहन की तरह बताकर शिलांग पुलिस की प्रेम त्रिकोण थ्योरी को काटने की कोशिश की, ताकि कोर्ट में मानसिक बीमारी की दलील दी जा सके। जबकि शिलांग पुलिस ने सोनम की मानसिक जांच भी कराई है। राजा और सोनम जब हनीमून पर गए तो सोनम ने वापसी की टिकट नहीं कराई। सवाल ये है कि क्या गोविंद को इसकी जानकारी थी? अगर हाँ, तो उसने पुलिस और परिजनों से ये बात क्यों नहीं साझा की? राजा खुद सोनम को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। शादी में मिले गहने सोनम साथ ले गई थी और राजा को भी चेन पहनने को कहती रही। इस बात पर राजा की मां ने सोनम की मां से बात भी की थी। जाहिर है गोविंद को यह सब जानकारी रही होगी, लेकिन फिर भी उसने चुप्पी साधे रखी। सोनम के अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी उसके पास था, मगर राजा के गायब होने के बाद ना तो गोविंद ने पुलिस को यह बात बताई और ना ही खुद बैंक स्टेटमेंट निकालने की कोशिश की। जब राजा की लाश मिली तब गोविंद ने बहन के ऑपरेशन की थ्योरी जरूर दी, लेकिन पैसे के मामले में एकदम खामोश रहा। अब सवाल यही है, क्या गोविंद वाकई मासूम है या चालाकी से अपनी बहन के अपराध को ढकने की एक साजिश रच रहा है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।